इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में है, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन चलेगी। उसके बाद डिवाइसेस कौन कौन से बन सकते हैं, और थर्ड में इसका रहेगा एक और सेक्शन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो तीनों पार्ट हैं, सिंपल से हैं बिल्कुल। तो लिखिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। इस यूनिट का पहला टॉपिक बनेगा अभी आपका, आपको मैटर को क्लासिफाई करना है अभी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी भी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैटर को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर भी, ठीक है। तो पहला लिखिए कंडक्टर। फर्स्ट है कंडक्टर, क्या होते हैं? फर्स्ट इज कंडक्टर, किसको बोलते हैं, जल्दी से लिखिएगा, ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ाए गए हैं आपको। लिखिए द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, substance which have large number of free charge particle, large number of free charge particle। आगे लिखिए they can conduct heat and electricity, they can conduct heat and electricity, and they have high conductivity, they have high conductivity। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, यस और नो। एक होता है कंडक्शन, रेजिस्टेंस का उल्टा बोल सकते हैं, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कंडक्शंस भी कर पाओगे। तो सिंपल है, एग्जाम्पल लिखिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर भी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। जितनी मेटल्स हैं एक को छोड़ के सारी क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं भी, ठीक है। लेड को छोड़ के सारी क्या होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं, कर पाओगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट डालिए इंसुलेटर। सेकंड है इंसुलेटर। लिखिए द सब्सटेंस which does not have free charge particle, the substance which does not have free charge particle, they cannot conduct heat and electricity, they cannot conduct heat and electricity, ठीक है। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट नहीं कर सकते भी, कर लोगे। बहुत से एग्जांपल हैं, रबड़, प्लास्टिक है, नॉन मेटल्स लगभग सारी क्या हैं, नॉन कंडक्टर हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट किसका पार्ट है, कार्बन का पार्ट है, कर लोगे। वो क्या है, उसको छोड़ के सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, ये हमारा मेन भाई, हमको सारा फोकस पे करना है अभी इस यूनिट में। ये 2 के बारे में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर भी, कर लोगे। अभी है सेमी कंडक्टर भी। सेमी कंडक्टर देखिए ऐसे सब्सटेंस भी जो कुछ कंडीशंस के लिए दे behave like इंसुलेटर, कुछ कंडीशन पे दे behave like कंडक्टर्स भी। यानी सीधी सी बात ये बोल सकता हूँ, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की लाई करती है, इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इनके बीच की जो है वो किसकी है, सेमी कंडक्टर्स की है, कर लोगे। लिख लीजिए द सब्सटेंस विच हैव कंडक्टिविटी, द सब्सटेंस विच हैव कंडक्टिविटी in between conductor and insulator, in between conductor and insulator, कर लोगे। 2 ही हैं हमारे पास एग्जाम्पल इसके,
एग्जाम्पल की टर्म में देखें तो सिर्फ दो ही हैं टेबल के अंदर, एक सिलिकॉन है, एक है जर्मेनियम भी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भी। नेक्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड और एनर्जी बैंड इन सॉलिड भी। ठीक है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है भी, तो बुक वाले एग्जाम्पल लेके चलेंगे सिलिकॉन्स का, जर्मेनियम का, जरूरी थोड़ी है सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं, तो किसी का एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन का, उसका भी लेंगे जो बुक में, उसके अकॉर्डिंग करेंगे सारा टॉपिक हम लोग। तो एक बार समझ लीजिए कि थ्योरी बोलती क्या है अभी आपको। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कोई भी सॉलिड को क्लासीफाई किया जाए तीनों पार्ट्स के अंदर, तो कैसे क्लासीफाई किया जाएगा अभी, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसका पार्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये इसमें सिर्फ बात करेंगे सॉलिड स्टेट की भी, लिक्विड या गैस की बात नहीं की जाएगी। कर लोगे? तो इसके अंदर देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जिस तरह सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम में 11 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 भी, 3s1। मैंने एक वर्ड यूज किया तीनों के डेफिनेशन के लिए, दे हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स भी। फ्री कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बोलते हैं भाई। अब जिसके पास जितना ज़्यादा फ्री होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो कंडक्टर या इंसुलेटर, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे उसके भी। कर लोगे? तो ये देखिए 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s1 है। अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाया जाए अभी सोडियम के साथ, तो फर्स्ट सेल में कौन सा है, 1s है, इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स भी, ऐसे बनाते हैं, इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड 2s, इट आल्सो हैव 2। ठीक है, 3 है, यस और नो, इट इज 2p। हर एक में 2 होते हैं, कितने हो गए, 6। नेक्स्ट है भाई 3s, s में 1 होता है, 3s, इसके पास एक ही है भाई। ठीक है, इसको एक की रिक्वायरमेंट है भाई, जब इलेक्ट्रॉन की खाली जगह हो उसको हम होल्स बोलते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स। ठीक है, इसको एक की जरूरत है भाई। और ये बोलता है, देखिए अगर कोई सेल फुल्ली फिल्ड है तो मोस्ट स्टेबल होगा भाई, यस और नो। हाफ स्टेबल, हाफ वाला उससे कम स्टेबल होता है, उसको मानते हैं उसको भी स्टेबल ही है, लेकिन हाफ वाला क्या होता है, कम स्टेबल भी, उससे कम है। तो तोड़ना किसको एनर्जी लेवल को आसान होता है, जो कम स्टेबल होगी। तो जो इसकी एनर्जी को तोड़ना क्या है, आसान है, एज कम्पेयर टू 1s 2s एंड 2p, यस और नो। अब देखिए अगर मैं एक सीसी ले लेता हूँ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, एक क्यूब बना लेते हैं किसका, सोडियम का भी, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एवोगैड्रो बोलता है इट हैव 6.023 10 की पावर 23 एटम्स भी, यस और नो। इट हैव 6.023 10 की पावर 23 एटम्स भी। अब देखिए एक सोडियम के पास एक 3s खाली है, यस और नो। एक सीसी लेंगे तो कितने 3s खाली होंगे भाई, कितने एटम होंगे, इतने सारे। हर एक के पास एक खाली है तो कितने खाली होंगे, इतने। अब इतने सारे 3s जो वैकेंट हैं उनकी एनर्जी क्या करेगी, रिकम्बाइंड होगी भी आपस में। कर लोगे? और उस एनर्जी के 2 भाग बन जाएंगे भी, एक लो एनर्जी, एक हाई एनर्जी। कर लोगे? लो एनर्जी को बोलेंगे वैलेंस बैंड और हाई एनर्जी को बोलेंगे कंडक्शन बैंड भी। क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। 2 बैंड टूट जाएंगे। इस टूटने के प्रोसेस को 2 भाग में बांटा जाता है अभी, एक है जी मैन इफेक्ट, एक है स्टार्क इफेक्ट भी। ठीक है, देखिए एक हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल को तोड़ते कैसे हैं, 2 तरीके से तोड़ते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। एटम के पास दोनों होते हैं अभी। न्यूक्लियस रेस्ट पे है, इट प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट प्रोड्यूस करंट, और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। यस और नो। तो दोनों फील्ड वो क्या कर सकते हैं, किसी एनर्जी लेवल को तोड़ सकते हैं। टूटेगा कौन, जो कमजोर होगा। कर लोगे भाई? तो इसमें 3s क्या करेगा, ब्रेक होगा 2 भागों के अंदर, सभी के 3s
एनर्जी कंबाइंड होकर क्या हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएंगे। एक क्या बनेगा, वैलेंस बैंड, एक क्या बनेगा, कंडक्शन बैंड। और मैंने ये पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, हमेशा लो एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो हाई में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि लो में जब मार दें वापस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं इन टर्म ऑफ रेडिएशंस भी। यस और नो? तो सिंपल प्रोसेस है यही वाला, बस कर लोगे। तो इसमें यही बताना आपको कि ये हो रहा है इसके अंदर भी। इसका डायग्राम बनेगा एक, कर पाओगे? समझ में आया टॉपिक में क्या क्या करना हमको? तो लिख लीजिए, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को लिखिएगा। लिखिए, लेट वी हैव 1 cc ऑफ सोडियम, 1 cc होता है क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी, 1 cc ऑफ ए सोडियम। ओके, लिखिए इसको, सोडियम इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का, लिखिए इसको, Na11 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा अभी। लिखिए, one sodium atom have half filled, one sodium atom have half filled 3s, क्या बोलते हैं इसको, सबसेल, हाफ फील्ड 3s सबसेल। ओके, देन इट हैव, आगे लिखिए, देन इट हैव 1 वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैव 1 वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है यहाँ पे आने के लिए। कर लोगे या देने के लिए? कर पाओगे? आगे इसमें लिखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम इज, ये डायग्राम बनाइएगा, ये इसके हिसाब से बना रहे हैं ना कि एटम के हिसाब से भी। एनर्जी लेवल डायग्राम इज, ये डायग्राम बनाइएगा एक बार। इसमें देखिए डायग्राम में पता चलता है मेरे को कि एक खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पे भी। जो हाफ फील्ड होगा इट इज लेस स्टेबल देन फुली फील्ड भी। यस और नो? तो तोड़ना किसको आसान होता है, हाफ फील्ड को भी। तो लिखिए आगे, 1 cc ऑफ सोडियम हैव 6.023 10 की पावर 23 एटम्स भी। 1 cc ऑफ सोडियम हैव 6.023 10 की पावर 23 एटम्स। सो 1 cc of sodium have 1 cc of sodium have 6.023 10 की पावर 23। 1 cc of sodium have 6.023 10 की पावर 23 हाफ फील्ड 3s ऑर्बिट भी, हाफ फील्ड 3s ऑर्बिट। समझ में आ रहा है क्या नहीं आया जो मैं बोल रहा हूं? एक सीसी में इतने होते हैं एटम, तो हर में कितने, एक है 3s, तो कितने खाली हैं, इतने सारे खाली हैं। ओके, आगे लिखिए, एनर्जी ऑफ दीज, एनर्जी लेवल या सबसेल, एनर्जी ऑफ दीज सबसेल, एनर्जी ऑफ दीज सबसेल आर कंबाइंड, एनर्जी ऑफ दीज सबसेल आर कंबाइंड and break into two parts, break into two parts। इनका एनर्जी पहले कंबाइंड होगा फिर दो भागों में टूट जाएगा भी। ये टूटने का रीजन होता है स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट, तो आपके लेवल में नहीं है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे उनके बारे में हम लोग। कर लोगे? हो जाएगा, एनर्जी कंबाइंड होगा और क्या होगा, टूटेगा दो भागों के अंदर। एक भाग की एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी, ऑब्वियस है। लिखिए, 1, मैंने क्या लिखवा था, इट ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, और बैंड भी, इसका नाम क्या दिया इन्होंने, बैंड। ठीक है, वन बैंड हैव लो एनर्जी, वन बैंड हैव लो एनर्जी कॉल्ड वैलेंस बैंड भी। वन बैंड हैव हाई एनर्जी, वन बैंड हैव हाई एनर्जी कॉल्ड
कंडक्शन बैंड, कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जिस बैंड की एनर्जी ज़्यादा है वो किसका नाम क्या है? कंडक्शन बैंड। जिसकी एनर्जी कम है उसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी में रहने की कोशिश करता है। तो लिख लीजिए वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इज फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड भी। वैलेंस बैंड इज फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड, ओके। एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी भी। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक खाली होगा। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन होगी उसकी। कर पाओगे? अगर लिखिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम इज, ये जो हमने पहले बना था बेसिक बना था, बिल्कुल बेसिक। ठीक है भाई, देखिए पहला कौन सा, ये हम डायग्राम कर रहे हैं किसके बीच का है? एनर्जी और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के बीच का, सोडियम की बात कर रहे हैं। पहला बैंड जो पहला सेल था वो किसका था भाई? 1s का। 1s2 ले लेते हैं, 1s2 ये फुल्ली फिल्ड है भाई, तो मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन जितना नज़दीक जाएंगे न्यूक्लियस के भी, ये स्पेस कम हो रहा है, देखो यहाँ पे, यस और नो? तो फील्ड इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक्स दोनों ही, यस और नो? तो ये भी टूटता है थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 2 भागों के अंदर कर लोगे। दूसरा कौन सा है? 2s2, ये भी फुल्ली फिल्ड है लेकिन स्पेसिंग कम है, तो ये भी टूटेगा। बड़ी क्लास में क्या करते हैं, हर एक में दिखाते हैं हम लोग कितने पे कितना टूटता है भाई, वो आपका नहीं करना, आपको टूटता है, ये पक्की बात है, कर लोगे। फिर थर्ड कौन है? ये भी टूटता है, फुल्ली फिल्ड है ये भी, 3p6 सॉरी 2p6, सही है। लेकिन जो हमारा 3s है भाई, ये क्या है? हाफ फील्ड है, ये तो टूटेगा भाई, पक्की बात है, इनके कंपेरिजन ज़्यादा टूटेगा। तो ये जो बैंड है, एनर्जी बैंड है, ये तो 2 भागों में टूट जाएगा, ये ऐसे भी, ये कंप्लीट एनर्जी 2 भागों में टूट गई। एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। यस और नो? जिसकी एनर्जी कम थी वो क्या था? वैलेंस बैंड। नीचे वाला कौन सा है? वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला कौन सा? कंडक्शन बैंड। कर लोगे भाई? और इन दोनों बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप है भाई, इसको इजी लिखते हैं, इट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप भी। क्या नाम है इसका? फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाइएगा। लिखिए, ये लिख दिया ना, वैलेंस बैंड हो गया हमारा, कंडक्शन बैंड हो गया। थर्ड लिखिए, में एक पॉइंट और लिखिए, बैंड एनर्जी गैप भी। बैंड एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप, इसको इजी से लिखते हैं भी, कच्ची बुक में लिखना लिखा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, लिखते हैं इसको हम लोग, बैंड एनर्जी गैप। लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। It is the energy gap between valence band and a conduction band. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप हो जाएगा। ये गैप आपको क्या बताना चाहता है भाई? आपको मान लेते हैं कुछ वैल्यू रखता है भाई, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, ठीक है, 2 वैल्यू मान लेते हैं इसका। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिला भाई 1.5 का भाई, क्या ये इस बैंड में जम मार जाएगा भाई? इसका गैप 2 है भाई, इसको एनर्जी मिला 1.5 का, तो जंप नहीं मार पाएगा। तो ये आपको ये बताता है पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा भाई, इनके बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो ये लेवल है, ये लेवल है भाई, ये लो का, ये हाई का,
या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, इनके बीच में कहीं भी एनर्जी गैप नहीं होगा भाई, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे चला गया, न तो इसको एक्साइटेशन बोलेंगे न इसको डी एक्साइटेशन बोलेंगे भाई। यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँचना चाहिए भाई, तब बोलेंगे एक्साइटेड हुआ भाई, और ये ऑफिस आएगा तो डी एक्साइटेड हुआ। तो ये गैप फिक्स होता भी हर सॉलिड के लिए भी। कर लोगे, हो जाएगा। बस यही था अभी आपका। एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो हैं भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यस और नो, दो ही का सर्वे करना है। एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन्स के लिए भी, डायग्राम बनाना ये भी आपको। सिलिकॉन का लेते हैं, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 14 होता है। यस और नो। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन्स? 1s2, आगे आगे पहले 3 का S को 1 मिलेगा, फिर P को 1 मिलेगा, इसके तीनों को 1-1 मिलेगा, तब जाकर दोबारा शुरू होगी इसकी पेयरिंग भी वापिस। ऐसा नहीं कि इसको पहले 2 दे दिया बाकी तो 1 छोड़ दिया हम लोगों ने। P6 3s1 3p3। ओके, कितने हाफ फील्ड है भाई? 2 हाफ फील्ड है, तो यही अनस्टेबल होंगे, ये बाकी तो स्टेबल है। और इसका डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी किसकी कंबाइंड होगी भाई? एनर्जी किसकी कंबाइंड होगी? 1cc ले लें तो 1cc के अंदर क्या होगा? 3s1 3p3, हर एक में खाली होगा। यस और नो, समझ में आ रहा है? सभी एनर्जी क्या होगी? रिकम्बाइंड होगी, और क्या बनेगी? एनर्जी 2 भागों में टूटेगी। कैसे डायग्राम बनेगा सिलिकॉन्स के लिए? ये 1s है, ओके, ये 2s, ये 2p, कंप्लीट है। टूटेगा तो ये भी, बस स्मॉल पार्ट्स के अंदर भी। अब कौन है भाई? 3s1 और 3p3, यही है हाफ फील्ड। अब ये कंबाइंड होंगे, एनर्जी इनकी क्या होगी? कंबाइंड होगी। ये वो कर दी कंबाइंड, हो जाएगा। अब ये एनर्जी क्या होगी? 2 भागों में टूटेगी भी। एक क्या बनेगा? वैलेंस बैंड। एक क्या बनेगा? कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप क्या होगा? ये जी, हर एक में ये होगा, कोई भी बना लीजिए सॉलिड्स में। हाँ, ये फर्क पड़ेगा, किसी में ये कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा भाई, किसी में होएगा नहीं एनर्जी गैप पे। जिसमें एनर्जी गैप नहीं होगा, मतलब सीधी सी बात है, उनके इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड्स में। वो क्या है? दे आर कंडक्टर्स भी। जिसमें एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होगा, उनके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, दे आर इंसुलेटर्स भी। इनके बीच क्या होंगे? वो क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स। कर पाओगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो इसमें पहला पॉइंट डालते हैं कंडक्टर। देखिए पहले जो टॉपिक हमने किया था कंडक्टर में, हमने ये बोला था कि इट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स, है ना, एंड दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल हमने इसको बोला था। अब बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे बताएंगे अभी? हमने क्या किया? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन ये आई, अगर आप डायग्राम बनाते हो, 2 बैंड बन रहे थे, एक वैलेंस बैंड, एक क्या था? कंडक्शन बैंड। तो लो वाला क्या था? लो वाला क्या था? वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है भाई। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे थे अभी। क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। तो इस कंडीशंस के अंदर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो रहे थे कंडक्शन बैंड के अंदर भी। दे आर मूव टू फ्री, दे फ्री टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसलिए ये सारे क्या हैं? कंडक्टर होते हैं। कर लोगे? तो लिख लीजिए, इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर overlap to each other, ओके। एक दूसरे क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो एनर्जी बैंड गैप कितना है इनका? कुछ गैप होगा ही नहीं। कितना होगा? 0 होगा। लिख लीजिए, सो
एनर्जी बैंड गैप इज जीरो, सो एनर्जी बैंड गैप इज 0। Eg का वैल्यू कितना होगा? 0। ये था ना Eg, एनर्जी बैंड गैप लिखा था हम लोगों ने, इसको कर पाओगे? आगे लिखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड easily move to the conduction band, easily move to the conduction band, so they can conduct heat and electricity, they can conduct heat and electricity। समझ में आ रहा है? ओके। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? देखिए इंसुलेटर में क्या ऑब्जर्वेशन आई हुई, जब इन्होंने डायग्राम बनाया, बैंड एनर्जी डायग्राम्स, ठीक है, तो एक तो क्या बनना है? वैलेंस बैंड, एक क्या बनना है? कंडक्शन बैंड में, और इनमें गैप हुआ, इट इज इजी। इसका वैल्यू था भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3 मोर देन 3, तो ऊपर भी होता है, 7 तक पहुंचता है इसका, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लोगे? अब ये गैप ज़्यादा है अभी, अगर आप इसको एनर्जी देते हो, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हो, तो जंप तो कर लेते हैं, लेकिन ये गैप को क्रॉस नहीं कर पाते अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बीच में से वापस आ जाते हैं। देखो इसको, इन इंसुलेटर बैंड एनर्जी गैप इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड एनर्जी गैप इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is high, so electrons of valence band, cannot cross the, electron of valence band cannot cross the energy gap, so they cannot conduct heat and electricity, ओके। अगर आपने नंबर सेकंड पढ़ी है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स भी। सॉलिड में क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं, गैस में क्या होते हैं। सॉलिड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाएंगे ना, तो ना तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कर लोगे? और चलना क्या बोलते हैं? जब इस बैंड को क्रॉस कर पाएंगे तो बोलेंगे चलना, चल रहे हैं, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट डालते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब इनका भी सेम ग्राफ बनाया गया, 2 ही हमारे पास वैसे तो, दोनों का ग्राफ बनाया गया, सिलिकॉन्स और जर्मेनियम के लिए, और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ, गैप तो इनमें भी होता है। ये कौन सा है? वैलेंस बैंड। ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप इनका भी है भी, इनका वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं लिख देता हूँ Eg का वैल्यू कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 से तो कम ही है, ठीक है। डायग्राम बनाओ जल्दी से। बोकोड़ा लिख रहा है इसको 1.1 लिख रहा होगा, लेस देन लिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 ही है। कर लोगे? डायग्राम हो गया भाई? लिख लीजिए, इन सेमीकंडक्टर बैंड एनर्जी गैप इज स्मॉल, बैंड एनर्जी गैप इज स्मॉल तो है भाई, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जाएंगे नहीं, पक्की बात है भाई। इसलिए बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है दोनों तरह से बिहेव कर सकता है भाई, इंसुलेटर भी और कंडक्टर भी। अगर उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं हो कि ये जंप कर पाए तो इट बिहेव लाइक इंसुलेटर्स भी। सीधी सी बात ये है, एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर्स एंड एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव लाइक कंडक्टर्स, क्योंकि उसको रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इजीली जंप मारते हैं। कहाँ से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में।
सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी होती है भाई। ये इनसे तो डिवाइस तैयार होंगे ना, इन चीज़ों से, और किसी कोई भी डिवाइस ओम्स लॉ को नहीं मानेगा भाई, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। दे आर नॉन ओमिक डिवाइसेस भी टोटली। मतलब आप ये देखोगे यहाँ पे कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या वोल्टेज को घटा रहे हैं, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई भाई। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है।